जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा जी क्लासेस। तो आज इस कृष्णा जी क्लासेस पर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं जो यूट्यूब इतिहास में पहली बार होने वाला है। देखिए, हम यूपीएससीआरटी की जो किताब है उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। यूपीएससीआरटी और एनसीईआरटी का जो दोनों का मिक्स करके हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं और साइंस पढ़ने में आपको मजा आता है, आपको रुचि है, तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि क्लास 6 से लेकर के 12 तक के एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को एक साथ कंबाइन करके हम पढ़ाने वाले हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 से। क्लास 6 से शुरू कर करके क्लास 12 तक लेकर के जाएंगे और एससीईआरटी और एनसीईआरटी से आने वाले एक भी प्रश्न आपके छूटेंगे नहीं, भले वो आपका एकेडमिक हो या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो आप किसी भी मीडियम में हो तो इस क्लास को जरूर ज्वाइन करिए। आप नहीं है, यदि आपके अगल बगल में कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, तो भी आप उसको इस क्लास का लिंक शेयर कर सकते हैं। आपके रिश्तेदारी में है, आपके हित मित्र रिश्तेदार जो भी है, उनके साथ इस लिंक को साझा करके आप उनको लाभान्वित कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत जबरदस्त होने वाला है। आपको एक भी पॉइंट, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। आपको हर चीज पढ़ाएंगे, हम हिंदी में पढ़ाएंगे और जिनका टर्मिनोलॉजी कुछ इंग्लिश होगा उसको भी हम आपको बताते चलेंगे, जिसको आप नोट डाउन करते चलेंगे अपने नोटबुक में, जो आगे चल करके काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम ज्यादा बात न करते हुए बस यही आज हमारा ये पहला क्लास है, क्लास 6 का। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे क्लास 6 के बुक में। देखिए, ये 16 टॉपिक है। लगभग 20 दिनों के अंदर, या एक टॉपिक को यदि 2 दिन भी हम पढ़ाएं तो 1 महीने के अंदर आपका खत्म हो जाएगा। यानी कि 1 महीना हमको डिटेल में पढ़ाना है। हमको तो ऐसे पढ़ाना नहीं है, हमको पूरे डिटेल में पढ़ाना है। तो इसको एक लेसन को हम लोग 2 दिन लेकर के चलते हैं और क्लास रेगुलर होगा। एक भी दिन क्लास बंद नहीं होगा कि संडे है तो आज मौज मस्ती करेंगे, कपड़ा तो नहीं। इसमें क्या करना है, शाम को ही तो क्लास चलेगा। शाम का आपका 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक क्लास चलेगा। ज्यादातर ये रिकॉर्डिंग ही होगा, लाइव का उतना समय नहीं मिल पाएगा कि हमारा टाइम थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है। मैं रिकॉर्डिंग करके आपको इसी चैनल पर, कृष्णा जी क्लासेस चैनल पर अपलोड कर दिया करूंगा डेली शाम को, मतलब 12 बजे के पहले। आप चाहें तो सुबह उठ करके, उठते ही आप साइंस को पढ़ सकते हैं और अपनी पकड़ साइंस में अच्छी बना सकते हैं। तो ज्यादा ना बात करते हुए हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे क्या। क्लास 6 का विज्ञान है। आप जानते हैं विज्ञान, मनुष्य जो है शुरू से ही उत्सुक प्रवृत्ति का रहा है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। और जहां पर जिज्ञासा होती है वहीं पर विज्ञान की शुरुआत हो जाती है। सदैव से ही मनुष्य है, उत्सुक होता है, जिज्ञासु होता है किसी भी चीज को जानने के लिए। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, यही क्या है, जिज्ञासा है। और जहां जिज्ञासा होती है वहीं से विज्ञान की शुरुआत होती है। तो हम लोग आज विज्ञान की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसमें भी हम लोग देखेंगे इसका ये विषय सूची की हम लोग क्लास 6 में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। एकदम बेसिक से शुरुआत है। आप विज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो मैं आपको ये दावा करता हूं कि आप 30 दिन जुड़ जाइए, लगेगा आपको कि हाँ मैं कुछ पढ़ रहा हूं, मुझे विज्ञान पढ़ना चाहिए। इतना रुचि जग जाएगा आप में कि आप विज्ञान से प्यार करने लगेंगे। आपको विज्ञान से डर लगता होगा ना कि विज्ञान हम पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद से आपको लगेगा कि नहीं, मुझे विज्ञान पढ़ना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि आप नहीं भी पढ़ते हैं फिर भी आपको विज्ञान के बारे में जानना चाहिए। इतनी रुचिकर सब्जेक्ट है ना, इतना रुचिकर, पढ़ने लगेंगे तो मजा आएगा। क्योंकि ये रियल लाइफ से संबंधित हम सारा उदाहरण बताएंगे कि आपके जीवन से संबंधित हो रहा है। आपको पता नहीं है कि आप पानी गिराते हैं तो नीचे ही क्यों गिरता है, किसी वस्तु को फेंकते हैं ऊपर लेकिन फिर भी वो नीचे ही क्यों जाता है, क्यों जाता है। धुआं जलता है तो वो ऊपर क्यों जाता है, वो क्यों नहीं नीचे जाता है। कभी सोचा है आपने? इसके पीछे क्या है, साइंस है। और इसका सारा जवाब हम देंगे। आप जवाब हम क्या देंगे, ऐसा पढ़ा देंगे कि आप खुद ब खुद मास्टर हो जाएंगे। आप जवाब देने लगेंगे हर किसी को। तो एक ही चीज देख लीजिए कि यदि अभी हम मार्कर गिराएं तो नीचे चला जाएगा, अभी हम ये इंक गिराएं तो नीचे चला जाएगा। लेकिन जब आग जलाते हैं नीचे, लेकिन उसका धुआं ऊपर जाता है। क्यों, कैसे?
कहा जाता है। ये सब क्या है, यही इसी चीज को जानने की जो जिज्ञासा है ना, वही साइंस है। जिज्ञासा जहां नहीं होगी वहां साइंस का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बात तो ज्यादा हो गया। अभी तक आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर चुके होंगे, क्योंकि आगे बहुत मजा आने वाला है। ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, इसमें हम ज्यादा कुछ पढ़ाएंगे नहीं, बस केवल हम यही बताएंगे कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 के बुक में। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि दैनिक जीवन में विज्ञान, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या भूमिका है, किस तरीके से वो हमारा हेल्प करता है। लेकिन विज्ञान का जितना विकास हुआ है, जितना फायदा है उतना नुकसान भी है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, उसके बाद से देखेंगे पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, यानी कि हमारा पूरा ब्रह्मांड क्या है, पदार्थ से ही तो मिलकर के बना है, और उनके समूह, उनको हम विभाजित वर्गीकृत भी कर सकते हैं पदार्थों को। ठीक है, उसके बाद पढ़े पदार्थों का पृथक्करण मतलब अलग अलग बांटना। ठीक है, इकाई 4 में पढ़ेंगे पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, यानी हमारे आसपास में होने वाले परिवर्तन, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे जान सकेंगे कि हमारा जो परिवर्तन है, अभी ठंडी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, ये क्यों होता है, ये सब क्या है, ये सब विज्ञान की देन है जो हम समझ पाए हैं। छोटा बड़ा, गर्म ठंडा, ये सब बारे में अनुभव करना, जानना, सब क्या है, विज्ञान की देन है। उसके बाद करेंगे तंतु से वस्त्र तक, यानी हम जो ये कपड़ा पहने हैं, डायरेक्ट कपड़ा थोड़ी बना है, ये तंतु से बना है। तंतु यानी कि पौधों से, जानवरों से ही तंतु बनता है, फिर हमारा ये वस्त्र बनता है जो हम पहने हुए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद से जीव जगत, जीव जगत छोटा सा थोड़ी है कि केवल मनुष्य है, गाय है, भैंस है, नहीं, बहुत हजारों करोड़ों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जीव में पेड़ पौधे भी आते हैं, केवल जीव नहीं आते हैं, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली नहीं आता है, पेड़ पौधे भी आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में, जीव जगत के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें जीवों में अनुकूलन, अनुकूलन का मतलब होता है कोई गर्मी में रहने वाला व्यक्ति ठंडी में अपने आप को कैसे ढालेगा, ये क्या है, अनुकूलन होगा। अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति भारत में कैसे आकर के अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा, उसके अनुकूल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर जगह का इन्वायरमेंट, वायुमंडल क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उसमें अनुकूल, जीवों में अनुकूलन कैसे होता है ये पढ़ेंगे। जंतु की संरचना एवं कार्य, जंतु की संरचना कैसे होती है, उसका कार्य क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला इकाई है भोजन एवं स्वास्थ्य, हर जीव को भोजन चाहिए, स्वस्थ रहना होता है, भोजन करेगा तभी स्वस्थ रहेगा, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। स्वस्थ और स्वच्छता के बारे में जानेंगे। व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तभी जाकर के वो लंबे समय तक जीवित रह सकता है, नहीं तो बीमारी हो जाएगा, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसमें मापन, किसी पदार्थ को हम माप कैसे सकते हैं, मापन क्या होता है। अब मान लीजिए कि दूध को किस में मापेंगे, किलो में नहीं, लीटर में नापते हैं। अब कोई कहते हैं हवा को हम लोग किस में मापेंगे, हवा को लीटर में मापेंगे, माप पाएंगे, नहीं माप पाएंगे। सबका मतलब हर पदार्थ का अलग अलग क्वालिटी होता है, गुणधर्म होते हैं, उनके प्रयोग होते हैं, और उनके आधार पर उनका मापन, यानी मापने की जो विधि है, मापने का जो यंत्र है, अलग अलग बनाया गया। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे मापन। उसके बाद से फिर गति, कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरे जगह जाती है तो क्या वो गति करती है, तो गति के बारे में पढ़ेंगे। फिर ऊर्जा, किसी भी काम करने के लिए हमको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। हम बोल रहे हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से आता है, हम खाना खाते हैं, पेड़ पौधों को ऊर्जा कहां से मिलता है, सूर्य से मिलता है, उनको भी भोजन बनाते हैं। प्रकाश, प्रकाश क्या है, प्रकाश नहीं रहेगा तो हम देख नहीं पाएंगे, चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। अंधेरे रूम में प्रकाश, लाइट जलाते हैं तो क्या होता है, प्रकाश दिखाई देने लगता है। तो प्रकाश की क्या भूमिका है ये भी पढ़ेंगे। वायु, जीव को सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, वायु, वायु नहीं रहेगा तो जीव जिएगा नहीं, शोषण नहीं कर पाएगा, शोषण नहीं करेगा तो जीव जीवित नहीं रह सकता है, तो हम लोग वायु के भी बारे में पढ़ेंगे। फिर जल, जल भी जरूरी है जीव के लिए, तो जल के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना टॉपिक है, एकदम बेसिक है, शुरुआत है, जिसको कुछ भी नहीं आता है आप लोगों में से, वो भी विज्ञान के बारे में अच्छा सा समझने लगेंगे और एकदम इंटरेस्टिंग बनाकर रखेंगे। हम देखिए, किसी भी कार्य योजना को हम जब हम करेंगे तो उसका प्रैक्टिकल करेंगे, यही प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों, कैसे, कहां, ये सब प्रश्नों का उत्तर हम लोग इस वीडियो में ही देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में नहीं, मतलब आगे आने वाली वीडियोज में जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसको आपको एकदम प्रैक्टिकल करके सामने दिखाएंगे, ताकि आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से समझ में आए, एकदम कंठस्थ हो जाए, आपके दिमाग में छप जाए, जो कभी भूले ना। ठीक है।
तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि एक भी क्लास आपका मिस ना हो, क्योंकि ये क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अब तक इस तरीके का आपको वीडियो पूरे YouTube इतिहास में नहीं मिलेगा, जो आपको थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी बताया जाए, ताकि आपको भूलने की गुंजाइश जो है 1% भी न रहे। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं क्लास के शुरुआत में। कल से क्लास हमारा शुरू हो जाएगा रेगुलर। तो पहला चैप्टर दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या भूमिका है, विज्ञान के आने से क्या फायदे हैं, विज्ञान के आने से क्या नुकसान है, सब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।